व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यूबॉर्न बेबी एसेंशियल्स। बेसिकली बिल्कुल जो एसेंशियल चीज़ें हैं बताऊंगी कि आप न्यूबॉर्न बेबी का जो बैग होता है वो किस तरह आपने प्रिपेयर करना है, जो आपको फर्स्ट डे पे चाहिए होती है चीज़ें। सो हियर वी गो। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक बेबी बास्केट है। ये मैंने ली थी चीकू से, 4000 की थी, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये पहले मैं आपको आगे पीछे से दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर से। ये बहुत अच्छी बास्केट है। इसमें ये है कि बेबी बैग्स जो है वो अब इतने नहीं चल रहे, क्योंकि एक तो बेबी बैग्स के अंदर कुछ मिलता नहीं है, उसके अंदर डालते जाओ आपको पता नहीं होता क्या चीज़ किधर पड़ेगी। इसमें यह है कि आप प्रॉपर्ली और चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपके जिधर हाथ लगे सबसे पहले आपको पता हो ये चीज़ इधर है, वो चीज़ इधर है। बैग में ये होता है कि बैग में मुश्किल होता है, हर चीज़ अंदर ही डली हुई होती है, फिर चीज़ें बाहर निकालो, फिर नीचे चीज़ें निकालो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो हियर वी गो। बास्केट इधर रखी है। सो हियर वी गो। ये है बास्केट। इसको आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ऊपर अलग से ये पार्ट बना हुआ है। इसमें आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद नीचे अलग से बना हुआ है, इसमें भी आप चीज़ें रख सकते हैं। आपको जिधर आप हाथ डालेंगे आपको पता होगा चीज़ें कहाँ है। इसमें बैग वाली प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं बेबी के पैम्पर्स। और पैम्पर चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा कंपल्सरी चीज़ होती है कि बच्चा बेड वगैरह गंदा ना करे। उसके लिए आपको चाहिए होती है ये रैपिड शीट, चेंजिंग शीट। ये शीट होती है, आप नीचे बिछा के इसके ऊपर बेबी को लिटा के और आप अपना पैम्पर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा कि आपका बेड या कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती। ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, उसको इजीली आप वॉश कर सकते हैं। ये एक बेसिक नेसेसिटी है बेबी की। फिर उसके बाद आते हैं बेबी वाइप्स। आप किसी भी उसकी यूज़ कर सकते हैं। मदर केयर के लिए यूज़ करती हूँ, स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा होता है। अभी आपको पता नहीं होता बेबी जो है उसकी स्किन कैसी होनी है, तो बेबी वाइप्स जो है मैं मदर केयर की रिकमेंड करूँगी, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी वाइप्स का ये फ़ायदा होता है कि बेबी को अच्छे तरीके से वाइप आप कर सकते हैं, फेस उसका वाइप कर सकते हैं, उसको नीट कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप उसको वॉश नहीं कर पा रहे हैं, वॉश नहीं करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, कि सर्दियों में बच्चों को ठंड लग जाती है तो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता कि उनको बार बार वॉश किया जाए। फिर उसके बाद आती है सूडो क्रीम। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सूडो क्रीम। बच्चों को अक्सर रैश हो जाता है, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो उनके लिए हर चीज़ नहीं होती है, पैम्पर्स नए होते हैं, हर चीज़ नहीं होती है, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये जो सूडो क्रीम है ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आप एक ही दफ़ा लगाएं बेबी को, और बेबी के रैशेस वगैरह या एलर्जी सब कुछ ठीक हो जाता है। ये ज़रूर अपने पास रखें। एक दफ़ा आप ले लें, उसके बाद ये सालों साल चलती है। फिर उसके बाद जो है आ जाती है बेबी की ग्रूमिंग किट। वैसे आजकल अब डॉक्टर जो है वो रिकमेंड नहीं करते कि बच्चों के नेल्स आप सीजर वगैरह से कट करें। वो लोग कहते हैं कि अभी आप वेट करें, बच्चे के नेल्स खुद टूट जाएंगे, उसके बाद आपने सीजर से कट करें। तो ग्रूमिंग किट के लिए आपको सिर्फ बेबी सीजर चाहिए होती है, बेबी की नेल्स के लिए सीजर चाहिए होती है, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं चाहिए होता। आगे अगर आप कुछ और लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको शौक़ है वैसा आप ले, लेकिन ये सब सबसे एसेंशियल चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं कॉलिक ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स है और इसके साथ होता है ये ड्रॉपर। कॉलिक ड्रॉप्स मैं इसलिए कहूँगी कि ये आप ज़रूर रखें। ज़रूरी है इसी कंपनी का हो, और भी किसी भी कंपनी का हो सकता है। कॉलिक ड्रॉप्स का ये होता है बेबी जैसे इस वर्ल्ड में आता है तो उसके लिए खाने पीने की, मतलब जो मिल्क वगैरह वो लेता है, फीडर लेता है, उसकी वजह से उसको गैस हो जाती है, और फिर बेबी सारी रात रोता है,
ज़्यादातर मदर्स की कंप्लेन होती है हमारा बेबी बहुत रोता है, तो वो कॉलिक ड्रॉप्स से ये होता है कि बेबी की गैस निकल जाती है और वो फिर आराम से सो जाते हैं। तो कॉलिक ड्रॉप्स मस्ट 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 होने चाहिए। फिर उसके बाद ड्रॉपर्स, आप 3-4 डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉपर्स अपने पास रखें, क्योंकि बच्चा मेडिसिन नहीं ले सकता डायरेक्टली उस टाइम ले सकता, और ड्रॉपर्स ये होता है कि आप इजीली उसको मेडिसिन दे सकते हैं। ये है ड्रॉपर, इसमें आपको ये करना होता है कि मेडिसिन के अंदर इसको डालना होता है, इसको यूँ दबाना होता है, उसके अंदर मेडिसिन आ जाती है। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितनी इसमें कितना ही फिल हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद आता है, या किसी मेडिकल स्टोर पर जाए उनको कहें कि बेबी के ड्रॉपर चाहिए तो वो ऐसे आपको ड्रॉपर दे दें। फिर उसके बाद आता है बेबी पाउडर। ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करती। बेबी लोशन, बेबी शैम्पू, बेबी पाउडर, बेबी सोप मैं बेबीज़ को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि बेबीज़ की स्किन सेंसिटिव होती है। ज़्यादातर बेबीज़ को एक्जिमा हो जाता है, क्योंकि ये जो फ्रेगनेंस वाली चीज़ें होती है बेबी की स्किन पे सूट नहीं करती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी बेबीज़ के ऊपर बेबी ऑयल के अलावा और कोई चीज़ आप ना लगाएं। फिर उसके बाद आता है ये फेस टावल है, आप बेब्स भी ले सकते हैं, आप फेस टावल भी ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फेस टावल है कि बेबी जब बेबी का मुंह वगैरह आपने साफ़ करना हो, या बेबी को जब आपने खाना खिलाना हो तो आप इस तरह बेब की तरह इसको गले में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बेबी टावल चाहिए होता है बेबी को, उसको नहलाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए। तो फिर आता है बेबी टावल। उसके बाद आपको चाहिए होता है, अच्छा तो व्यूअर्स आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको कपड़ों के अलावा जो एसेंशियल चीज़ होती है, कपड़े तो पेरेंट्स की अपनी मर्जी होती है जैसे भी लेना चाहें, वो वेदर पर भी डिपेंड करता है, सर्दियाँ है तो सर्दियों की, गर्मियाँ है तो गर्मियों के। उसके अलावा के एसेंशियल्स मैं आपको बता रही हूँ। ये है न्यूबिलाइज़र। ये इसको फेस पे लगाते हैं, यूँ करके बेबी के फेस पे लगाते हैं और यहाँ से ऑन हो जाता है। और इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर माइयामेंट लिखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से आप खोल के इसके अंदर आप जो है न्यूबिलाइज़र सोल्यूशन डाल के इसको बंद करके यहाँ से इसका बटन ऑन करके बेबी के फेस पे आप रखते हैं, उससे होता है बेबी न्यूबिलाइज होता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो इसलिए होगी बेबी जब पैदा होता है तो उसको डिफरेंट चीज़ों की वजह से उसकी कभी नोज़ बंद हो जाती है, कभी उसको रेशा हो जाता है, कभी उसको, तो डॉक्टर उसको ये रिकमेंड करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप उसको न्यूबिलाइज करें। ख़ास तौर पे सर्दियों में, जो सर्दियों के बेबीज़ हैं, जो विंटर बेबीज़ हैं, उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि उनके मदर्स के पास ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम आ जाते हैं फीडर पे। व्यूअर्स मैं रिकमेंड करूँगी टॉमी टिपी का कॉलिक फीडर। ये बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉलिक रहता है। इस फीडर की वजह से बच्चों को फिर कॉलिक नहीं होता। इस फीडर की डिटेल्स मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप पिछली वीडियो पे जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि किस तरह चलता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद आ जाता है बेबी मिल्क। अभी तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है इसलिए BF3 स्टार्ट हो गया, वैसे बच्चों को BF1 दिया जाता है। और जो है मैं BF मोरिनागा रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इससे एक तो बच्चों का वेट गेन होता है, ऊपर से ये बच्चों को कॉलिक नहीं होने देता, ऐसे सारे बच्चों की गैस निकल जाती है। तो ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप बच्चों को बेबी ये लगाना चाहते हैं, फॉर्मूला मिल्क लगाना चाहते हैं तो ये लगाएं। और साथ आपके पास एक फ्लास्क होना चाहिए, इसके अंदर आप पानी गर्म डाल के, अगर आप कहीं जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, आपने रात को अपने कमरे में गर्म पानी इसमें डाल के रखें और आप फिर गरम इसका फीडर बेबी का बना सकते हैं। इसमें 1.5 ग्लास आता है। और फिर उसके बाद पैम्पर्स आ जाते हैं। पैम्पर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं वैसे मॉलफिक्स रिकमेंड करती हूँ, मैंने अपनी बेटी को मॉलफिक्स ही यूज़ करवाया है।
क्योंकि मॉलफिक्स जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए है। इसकी वजह से जो है बच्चों की स्किन पे रैश नहीं होता। उसके बाद इसके अलावा जो भी मैंने अपनी बेटी को करवाया है उससे उसको रैश हो गया है, तो मैं मॉलफिक्स रिकमेंड करूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों की जो नीचे पहनने वाली चीज़ें होती है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं ऊपर की चीज़ें ले लेते हैं नीचे की, उनको समझ नहीं आती कि नीचे बच्चे को क्या क्या चाहिए होता है। तो बेसिकली बच्चों को रॉम्पर चाहिए होता है। रॉम्पर जो होता है इसके नीचे देखिए ये इस टाइप की चीज़ होती है, इसके नीचे बटन्स लगे हुए होते हैं, बटन्स बंद कर दें। तो उससे ये होता है कि बच्चों का पैम्पर एक जगह पे रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रॉम्पर्स चाहिए होते हैं, इस टाइप के भी आते हैं रॉम्पर, प्लेन भी आते हैं रॉम्पर, हर टाइप के रॉम्पर्स आते हैं, ये प्लेन रॉम्पर है। फिर उसके बाद बच्चों को टाइट्स चाहिए होती है, टाइट्स नीचे उनको पहनने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद अगर गर्मियों का बेबी है तो उसके ऊपर आप एक आध और कपड़ा पहना दें। अगर सर्दियों का बेबी है तो उसके ऊपर आप स्वेटर्स एंड सॉक्स और ये सारा कुछ आप पहना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्यूअर्स, ये आपकी नेसेसिटीज़ हैं जो बच्चे के लिए आपको चाहिए होती है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप फीडर के बारे में भी देखना चाहते हैं कि फीडर कैसे काम करता है और कैसा है, तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।